अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। इस वीक गोल्ड 2294 का लो और 2340 का हाई बनाने के बाद ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि अनचेंज ही 2326 के आसपास क्लोज हुआ है। इस वीक यूएस का जो डाटा था वो मोर और लेस आप कह सकते हैं कि मिक्स साइड पर ही रहा। सबसे इम्पोर्टेंट नंबर्स फ्राइडे को यूएस के पीसीई प्राइस इंडेक्स थे जो कि स्लाइटली लोअर साइड बट मार्केट के फोरकास्ट के अकॉर्डिंग ही 0.1% आए। ये इन्फ्लेशन नंबर्स इतने इनकरेजिंग नहीं थे या नहीं है कि फेड जो है वो जल्द रेट कट स्टार्ट कर दे इन नंबर्स को देख के। इसी वजह से मैंने आपको डाटा माइल्ड पॉजिटिव ही कहा था, क्योंकि ज़्यादा अपसाइड मुझे गोल्ड प्राइसेस में डाटा के बाद नज़र नहीं आ रहा था। उसकी रीज़न ये है कि एक तो गोल्ड ऑलरेडी अपने लो से अच्छा रिकवर हो चुका था, और दूसरा डाटा भी इतना इनकरेजिंग नहीं था, ये इतना वीक नहीं था कि आप कह सकते हैं कि गोल्ड ज़्यादा मज़ीद जो है वो हायर साइड पर जाता। इसलिए हमने भी अपने पेड मेंबर्स को गोल्ड सेल ही करवाया था 2339 के आसपास से, और मार्केट तकरीबन 2340 का जो है वो हाई बनाकर ड्रॉप हुई थी 2322 तक। तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप डिटेल हासिल कर सकते हैं और ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यूएस का जो डाटा है वही मार्केट का मेन ड्राइवर रहेगा। कंसिस्टेंट याद रखिएगा कि मुस्तकिल सॉफ्ट नंबर जो होंगे वो फेड को इनकरेज करेंगे कि वो रेट कट की तरफ जाए, और वाइस वर्सा स्ट्रॉन्ग नंबर्स विल इनकरेज फेड टू होल्ड रेट्स फॉर मोर सम टाइम ऑन दी हायर साइड। और डाटा के अकॉर्डिंग ही आपको मार्केट में वोलेटिलिटी नज़र आएगी, और मार्केट जो है वो डायरेक्शन लेने की कोशिश करेगी, यानी कि डाटा से ही क्लैरिटी मार्केट लेने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट वीक भी इम्पोर्टेंट डाटा ड्यूज हैं जिनको हम इंट्राडे वीडियो में फिर डिटेल से डिस्कस करेंगे, बट मेन फोकस जो है वो नेक्स्ट वीक यूएस के नॉन फॉर्म पे रोल्स पर मार्केट का रहेगा। बाकी डाटा के अपडेट्स के लिए आप मुझको टेलीग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। तो चलते हैं जी चार्ट की जानिब। सबसे पहले हम सस्ती नज़र आज DXY और बॉन्ड यील्ड्स पर भी डाल लेते हैं, और उसके बाद गोल्ड को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जी DXY के चार्ट की जानिब। ये है जी DXY का चार्ट। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस लोस के बाद से रिकवर होना शुरू हुआ है DXY, और लास्ट उसका लेग लो या लेग हाई आप कह सकते हैं कि ये वाला जोन है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने बिल्कुल एक्यूरेट अपनी 19 जो लोज हैं, एक जो मेजर सपोर्ट एरियाज है उनको टेस्ट किया है, और प्रीवियस जो रेजिस्टेंस जोन थे जो उसने बनाए थे उसको ब्रेक करते हुए DXY 106 के आसपास क्लोज हुआ है। तो अब इसके लिए ये दो जोन आप मार्क कर लें, ये इसके पास हायर साइड है और ये लोअर साइड पर है, ठीक है। जैसे ही ये इस जोन को ब्रेक करता है तो फिर मोस्ट चांस ये है कि वो इस जोन को ब्रेक कर देगा 107.30 का जो हाई लगा हुआ है, और फिर ये आपको 108 तक के आसपास नजर आ सकता है। ऑन द अदर साइड ये वाला जो सपोर्ट एरिया है 104 के आसपास का, ठीक है, इसको ब्रेक करे तो हम कह सकते हैं कि DXY जो है वो वीक जोन में इंटर हो चुका है, वरना VXY पर हमारा व्यू अप साइड का ही है, पॉजिटिव साइड का ही है। अब हम चलते हैं जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। सेम स्टोरी है इसकी। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसका लास्ट रिट्रेसमेंट था, उसके बाद ये हाई लगाया उसने। तो जैसे ही मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली है तो वही अपने मेन जो मेजर सपोर्ट एरिया था वहीं से बाउंस बैक हुई है। तो अब इसके लिए ये वाला इंपॉर्टेंट एरिया है 448.50 के आसपास का। इसको अगर ये ब्रेक करती हैं तो दोबारा से ये अपने इन हाइज 463 और 475 के आसपास तक जा सकती हैं। वाइस वर्सा अगर यहाँ से ये रिजेक्ट हुई तो फिर ये चांसेस बढ़ जाएंगे कि फिर ये इस एरियाज को ब्रेक कर दे। फिलहाल ये भी पॉजिटिव जोन में ही ट्रेड कर रही हैं।
अब हम चलते हैं जी गोल्ड की तरफ। गोल्ड को ज़रा हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, हमारा मेन पेयर है, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाएँ, तो यहाँ पर अगर आप देखें, तो गोल्ड ने जो ऑल टाइम हाई लगाया था वो है 2450 का। उसके बाद जो सेकंड हाई आपको नज़र आ रहा है वो है 2388 का, फॉलोवर्ड बाय थर्ड हाई ऑलमोस्ट 2370। अब आप आ जाएँ जी लोज़ की तरफ। अच्छा जी, ये इसने लो लगाया अपनी ऑल टाइम हाई लगाने से पहले। क्या है लो जी? ये है जी 2277। उसके बाद जो नेक्स्ट लो है वो है 2287। तीसरा लो है जी 229394, आप कह सकते हैं, ठीक है। इट्स मीन, अगर आप इस चीज पर जो मैंने आपको बताई है तो गौर करें, तो इस मतलब है कि चार्ट जो है वो अब आपका कॉम्पैक्ट होता जा रहा है, ठीक है। और इधर साइड पर इसका जो ब्रेकआउट होगा वो आपको एक अच्छा मूव दे सकता है। सबसे पहले अगर हम स्पोर्ट एरियाज की बात करें, ये जो मैंने एरिया मार्क किया हुआ है, ये वाला जोन, ठीक है जी। ये स्पोर्ट एरिया अगर मैं पिन पॉइंट देखूं तो ये है 2294 का लेवल, 2294 का लेवल। अब इसको मार्केट ब्रेक एंड क्लोज दे इसके नीचे, याद रखिएगा कि हम डेली चार्ट पर है, क्लोजिंग की बात कर, तो क्लोज दे इसके बिलो, तो फिर मार्केट आपको 2277, 2265 और 22550 यानी और मूव बियॉन्ड फिर आपको एक अच्छा मूव मार्केट दे सकती है। ऑन द अदर साइड, अगर हम अपर साइड की बात करें, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस उसके पास ये था जिसको 2335 के आसपास हमें नजर आ रहा है। लेकिन मेन जो इसका लास्ट हाई है वो यही है, 2355-60 का जोन बनता है। अगर आप इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लें तो 2350-60 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए अपर साइड पर एक बैरियर रहेगा। इसके ऊपर अगर हमें ब्रेक एंड क्लोज देता है तो फिर हम गोल्ड को मजीद हायर साइड पर देखेंगे, कहाँ तक? 2375, 2390 और 2405 तक, ठीक है जी। तो डेली चार्ट के अकॉर्डिंग फिलहाल जो मेरा व्यू है, जो वो आप कह सकते हैं कि आपको पता है कि मेरा जो व्यू है वो वन लाइनर ही होता है। तो इस जोन के नीचे नीचे मेरा जो व्यू है वो डाउन साइड का है, ठीक है। जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो मजीद हमें डाउन साइड नजर आ सकता है। ऑन द अदर साइड, अगर ये इस हाई को ब्रेक कर देता है तो फिर हमारा व्यू मजीद अप साइड का हो जाएगा। बहरहाल ये आपने याद रखना है कि फिलहाल गोल्ड वीक जोन में नहीं है, पॉजिटिव जोन में ही है। लेकिन इसका मतलब कहने का ये है कि ये इस हाइज को ब्रेक करे तो फिर मजीद आपको इसमें तेजी नजर आ सकती है, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म में बैठना चाहते हैं तो फिर आप इसका वेट भी कर सकते हैं, स्पोर्ट जोन का ब्रेक हो तो भी आप इसमें सेल में बैठ सकते हैं। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट चार्ट यानी कि 4H की तरफ, ताकि आपको ज़्यादा एक क्लैरिटी मिल जाए। यहाँ पर अगर आप देखें तो 4H में ये दो बड़ी आपको सेल की कैंडल नजर आई, यहाँ से मार्केट ने ड्रॉप किया, रिट्रेस हुई यहाँ तक और फिर दोबारा से अपने लोज को अपडेट किया। तो जैसे ही मार्केट रिकवर हुई तो अपने उसी जो रेजिस्टेंस जोन है उसको उसने रिस्पेक्ट किया है और थोड़ा सा रिट्रेस हुई है, तकरीबन, थोड़ा सा नहीं, तकरीबन 200 पिप के आसपास आप कह सकते हैं कि रिट्रेस हुई है। अच्छा, H4 पर आपने क्या करना है जी? इस तरफ आ जाए जी। H4 में ये आपके पास एक जोन है, ये वाला। इसमें आप वेट कर सकते हैं सबसे पहले तो, ठीक है, कि वो ब्रेक एंड अबव क्लोज दे इसके आसपास, ठीक है। यानी कहने का मकसद ये है कि इसको ये हायर साइड पर ब्रेक करता है तो फिर आप इस जोन को टारगेट करेंगे, ये वाला, ठीक है। ये वही 2355-60 का एरिया तकरीबन बनता है, ये 65 कह लें आप, ठीक है। अदर साइड, अगर ये इसको लोअर साइड पर ब्रेक कर देता है, ये वाला एरिया, तो फिर आप इसको डाउन साइड पर टारगेट करेंगे और आपका टारगेट रहेगा ये वाला एरिया, 2304 से 2300 तक। ऑन द अदर साइड, अगर आप इस रेंज में काम करना चाहते हैं तो ये आपके पास हायर साइड है, इसमें आप इस विक को भी कर सकते हैं इंक्लूड, ठीक है। ना भी करें तो कोई बात नहीं, लेकिन एसएल आपके इसके अबव होंगे। तो ये हायर साइड पर सेल, लोअर साइड पर बाय। अगर रेंज कंटिन्यू रहती है तो रेंज में आप इसी पॉलिसी को अपनाएंगे। एक एसएल आपका लगना है चाहे जिस साइड पर लगे, ठीक है जी। ओके हो गया। H4 पर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। H1 पर आ जाएं जी। H1 पर, H1 पर, H1 पर इसको मैं H1 कर लूँ, H4 क्यों है? अच्छा जी।
H1 पर अगर हम देखें तो मार्केट ने कुछ ऐसा मूव हमें दिया है, यहाँ से मार्केट आई है, ये हाई लगाया है, ये रिट्रेस और फिर ये हाई मार्केट ने लगाया है। उसके बाद ये जो अब आप कह सकते हैं कि ये जो एरिया मार्केट ने बनाया है, ये इसका एक H1 के लिहाज से एक मेजर एरिया है। याद रखिएगा 23-20 से 22 का जो एरिया है, ये इसके पास H1 के लिहाज से एक मेजर सपोर्ट एरिया है। मजीद यानी अगर गोल्ड ने डाउन जाना है तो जब तक ये इस एरिया को ब्रेक नहीं करता तो H1 के अकॉर्डिंग आप इसको डाउन साइड पर नहीं देखेंगे, ठीक है। इसलिए ये हाई है इसका 23-36-40 का जो एरिया है, ये इसका जोन है, रेजिस्टेंस जोन। लेकिन जिस तरह ये अगर इस एरिया को ब्रेक नहीं करता तो पॉसिबल है कि ये फिर इस जोन को ब्रेक करके इन हाइज तक आपको जाता नजर आ जाए, ठीक है जी, ये वाला एरिया। वाइस वर्सा अगर मार्केट अब जाती है, दोनों सिनेरियो देख लें ना हम, ठीक है, और यहाँ से मार्केट दोबारा ड्रॉप देती है और फिर इस जोन को ब्रेक करती है तो फिर आप इसको डाउन साइड पर यहाँ तक के लिए दोबारा से आप देख सकते हैं, ठीक है। H1 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जब तक ये सपोर्ट एरिया ब्रेक नहीं होता तो इसमें अप साइड का रिस्क बरकरार है। तो अगर आप सेलर हैं तो आप इस साइड इसके ब्रेक होने का वेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जी अपने डेली रेजिस्टेंस और सॉरी वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट को हम देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, डिस्क्रिप्शन जो है वो ज़रूर चेक किया करें डेली के लिहाज से, ठीक है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए वो हम देख लेते हैं जी। नेक्स्ट वीक के लिए हमारा रेजिस्टेंस है 23-75 का, सपोर्ट है 2277। ट्रेंड है फिलहाल डेली चार्ट पर गोल्ड का पॉजिटिव। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।